आपका जल मीनार का हो रहा है। रिक्वेस्ट है बार बार, और एक बार नहीं जितने बार आएंगे मुख्य बार घूम के जाएंगे। यहाँ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पानी बिना त्रस्त हो जाएंगे, हमारे बच्चे खेलने बिना मर जाएंगे। कहता है कि देश का भविष्य बच्चा है, हम लोग का बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा? ये तो माननी पड़ेगी बात, क्योंकि पब्लिक से ऊंचा कोई नहीं है। तो बेटी है, हम भी यही सोच के रखे हैं कि कल यही बारात लगाएंगे, है ना। यहाँ पहले भी लग चुका है। बच्चों का बचपन नहीं छीनने देंगे। थोड़ा सा दूर नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आपको बता दें कि सरकार हाउसिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जल मीनार बनाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ वजह है? आइए सीधा जुड़ते हैं उन लोगों से जो इनका विरोध कर रहे हैं, सीधा उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या कुछ वजह है कि आज आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? ये भूमि लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी जमीन रही है और पहले के सरकार में कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर एक अच्छा जरूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिसका यहाँ पर सभी लोगों ने स्वागत किया था। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को एक हॉस्पिटल की जरूरत थी और हम लोग यहाँ पर जब आज लगातार तीसरी बार देख रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के जो भी जिनको भी ये काम करने की जिम्मेवारी मिला है वो बुलडोजर के साथ पुलिस प्रशासन बल के साथ तीसरा बार यहाँ जबरन जल मीनार बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ के लोगों ने फोन करके बुलाया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल आए हैं और जबरदस्ती यहाँ पर जल मीनार बनाना चाहते हैं। हम लोग जल मीनार बनाने के विरोधी नहीं है, जल मीनार भी बनना चाहिए, वह भी पेयजल आपूर्ति उससे होती है, जरूरतमंद लोग पानी के लिए पीने का पानी उसमें प्रयोग करेंगे। लेकिन हरमू नदी के किनारे बहुत से ऐसे खाली स्थान है जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की ही जमीन है, वहाँ पे वो जल मीनार बना सकते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल ज्यादा उपयुक्त है, जिसका पहले से ही निर्णय हुआ है। तो पूर्व में कैबिनेट के ही निर्णय को बदल करके किस अथॉरिटी के अंतर्गत निर्णय को बदल करके यहाँ जल मीनार बनाने का हुआ मुझे नहीं मालूम। कहीं न कहीं एक चूक हुई है, इस पर निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए और सरकार को चाहे हाउसिंग बोर्ड को जनहित की आवश्यकता को ध्यान में देखते हुए यहाँ पर जल मीनार बनाने के निर्णय को वापस लेना चाहिए। और ये सरकार को यह चाहिए कि यहाँ पे पहले से कैबिनेट हॉस्पिटल बनाने के लिए स्वीकृति दिया है तो उसी दिशा में सकारात्मक पहल करे और जल्द से जल्द हॉस्पिटल बने। जबरन किसी यहाँ पे आप ये चाहते हैं एक तरफ से कि यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए? हाँ, या तो खाली स्थान रहे, बच्चों के लिए खेलकूद का स्थान है। जिस प्रकार आप देख रहे थे कि काफी बच्चे अपने हाथों में तख्तियां लेकर के ये कह रहे थे कि ये हम लोगों का खेलने का दिन है, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बड़ी आबादी में यहाँ पे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज जिस प्रकार के पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खाली स्थान बहुत कम बचा है। या तो यहाँ पर खेलने का मैदान बने या फिर हॉस्पिटल बने, ताकि लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो। और जल मीनार के लिए कहीं दूसरा उपयुक्त स्थान देख करके वहां पर निर्माण कराया जाए, ताकि जल मीनार जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है वह भी पूर्ति हो और हॉस्पिटल की भी आवश्यकता पूर्ति हो। लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर पुलिस फोर्स ला करके जल मीनार बनाना तो कहीं से उपयुक्त नहीं लगता है। हम इसका विरोध करते हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आने वाले दिनों में विरोध भी करेंगे। जी, तो क्या आपने इससे रिलेटेड लेटर वगैरह सौंपा है? अभी तो थोड़े ही समय पहले ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। हम लोग आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कानूनी पहल कैसे करना चाहिए, कैसे इसको रोकने की दिशा में हम लोग अपनी आवाज को ऊंचे या सरकार में बैठे अधिकारियों तक पहुंचा सके, उस दिशा में जरूर पत्राचार करेंगे। जी, आपका आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग देख लेते हैं कि विभाग क्या निर्णय लेती है, फिर हम लोग अपना आपस में मीटिंग करके निर्णय तय करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर तो नहीं बनना चाहिए, लोगों के साथ है हम लोग।
के गुप्ता, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा रांची महानगर जिला। हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो कि आज प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे इस जमीन पे जो जल मीनार बनाया जा रहा है उसके विरोध ये लोग कर रही है। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजह रहेगी कि आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई है और विरोध कर रही है। क्या कुछ वजह है जो आप लोग यहाँ आके विरोध कर रहे हैं? यहाँ बहुत बड़ा वजह है मैडम विरोध करने का, क्योंकि हमारे जितने इस एरिया का क्वार्टर है बस छोटा सा ही प्लॉट है हमारे बच्चे के खेलने के लिए, हमारे छोटा बड़ा इवेंट करने के लिए, या यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चलता था वो चलाने के लिए। हर लोग पैसा वाले नहीं है, हर कोई होटल नहीं कर सकता है। बहुत लोग हैं कि छोटा सा अपना कार्यक्रम यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कार्यक्रम जो आपका जल मीनार का हो रहा है, रिक्वेस्ट है बार बार, और एक बार नहीं जितने बार आएंगे मुख्य बार घूम के जाएंगे। यहाँ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, इसी का विरोध हम लोग करें कि हम लोग सबसे पहले पानी बिना त्रस्त हो जाएंगे, हमारे बच्चे खेलने बिना मर जाएंगे। कहता है कि देश का भविष्य बच्चा है, हम लोग का बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा जब हमारे बच्चे का खेलने का जगह, फिजिकल कुछ करने का जगह नहीं है, तो हमारे बच्चे फिर क्या आपका देश के भविष्य बनेंगे। तो आप बार बार कह रहे हैं कि हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ उठाने तक का ताकत रख दी एक महिला। तो इतने हम लोग जो महिला हैं तो हमारे इस एरिया हरमुवासी जितने लोग हैं इसका विरोध बार बार करेंगे। सरकार को चाहे जो भी काम करा रहे उसको रोक दिया जाए, रोका जाए, बार बार कह रहे हैं इस बात को। इससे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का बात किया जी, हॉस्पिटल खड़ा था, यहाँ बने, हाँ हॉस्पिटल बने, क्योंकि हर कोई बोले कि हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, सीरियस केस हो जाएगा, तो हम अपने स्वास्थ्य केंद्र में दिखा तो सकते हैं ना। जी, मतलब आप जल मीनार के खिलाफ? हाँ, जल मीनार आप कहाँ ही बनाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, हमारे एरिया में नहीं बने। ये हमको सरकार दी है लौट करके, ये जमीन जो है वो हम लोग का नक्शे में लौट किया गया है। तो बार बार सरकार से ही कही जा रही है, चाहे हाउसिंग बोर्ड से ही कहा जा रहा है कि आप यहाँ प्लीज यहाँ ये काम मत करिए, और करिएगा तो बार बार यही होगा। जी, तो आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानते हैं तो क्या कुछ? नहीं, यहाँ तो सरकार को माननी पड़ेगी बात, ये तो माननी पड़ेगी बात, क्योंकि पब्लिक से ऊंचा कोई नहीं है। जी, पब्लिक से ऊंचा सरकार भी नहीं है, पब्लिक से ऊंचा कोई नेता भी नहीं है। पब्लिक ही सबको, सरकार चाहे जो भी बनाता है पब्लिक, अगर पब्लिक ने खड़ा होगा सरकार नहीं बन पाएगी। जी, एक वोट के लिए सरकार गिर जाती है ना, तो समझिए पब्लिक आपका देवता है, पब्लिक की बात मानना पड़ेगा। हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, काम नहीं होने देंगे। सरकार ने यहाँ पे महिलाएं लगातार विरोध कर रही है। तुलसीदास जी बोले थे कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जब हमारे क्षेत्र में जल की आवश्यकता थी, जब लोग बाल्टी लेकर के दौड़ते थे पानी के लिए यहाँ से वहाँ, उस समय किसी की नजर इधर नहीं पड़ी कि जल मीनार बनना चाहिए। अब हर घर में सप्लाई वाटर है और लोगों के घर में बोरिंग है, तब सरकार यहाँ बनाने आ रही है जल मीनार। तो वो देखे, अच्छा काम है, ये जल मीनार बनाना बहुत ही बढ़िया काम है, लेकिन वो जगह तो देखे, उचित जगह पर बनाए। जहाँ पे सब चीज भरा हुआ वहां पे फिर समुद्र में पानी डालने से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो देखे, और तो बच्चों की तरफ देखिए, बच्चे क्या कह रहे हैं। एक बार अपना कैमरा बच्चों की तरफ ले जाइए। बच्चे कहते हैं कि मुझे खेलने का मैदान चाहिए, तो उनके लिए ये मैदान छोड़िए। मुश्किल से पेरेंट्स बच्चों को मैदान में भेजते हैं, बच्चे तो ऐसे ही टीवी में मोबाइल में लगे रहते हैं। पेरेंट्स समझा कर भेजते, जाओ बाहर खेलो। बच्चे जब बाहर आते हैं तब यहाँ देखिए बुलडोजर चल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों को अगले के दिन आना चाहिए था यहाँ पे। और बच्चों की पुकार सुनिए कि क्या है। लोग जुटे हुए थे, पूरे मोहल्ले यहाँ पे जुटा होता है। एक इवेंट मतलब लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ, पूरा मोहल्ला हम लोग उस समय जमा होता है, बस यही एक छोटा सा जगह पे। अगर यही एक छोटा जगह जल मीनार का मतलब दिख रहा है सरकार को, तो ये ना बहुत गलत है। एक समय में हम लोग को पानी की जब आवश्यकता थी, तो उस समय सरकार इस काम को क्यों नहीं करवाई। जब आज हम लोग को सप्लाई का पानी आ रहा है, तो ये काम अगर होगा तो हम लोग के घर में जो 2 बूंद पानी आ रहा है वो भी पानी खत्म हो जाएगा। ये जब इतना बड़ा यहाँ पे ये बोरिंग होगा तो ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? क्या ये HI हाउसिंग कॉलोनी से कंप्लेन गया है कि पानी चाहिए? अगर नहीं गया है तो ये किस लिए हो रहा है, ये सरकार पहले बताए कि यहाँ से कोई कंप्लेन गया है तो बनवाए, अगर नहीं गया है तो नहीं बनेगा। यहाँ पर मेरा कविता सिंह नाम है, मैं यही रहती हूँ। और यहाँ पर ऐसा है कि छोटा छोटा गली है जिसमें बच्चे नहीं खेल सकते हैं एक्सीडेंट की वजह से, तो सब यही खेलते हैं। आपको होली के दिन आना चाहिए, यहाँ पर लगता है कि हाँ एक ये जगह है। और हमारी भी 2 बेटी है, हम भी यही सोच के रखे हैं कि कल यहीं बारात लगाएंगे, है ना। यहाँ पहले भी लग चुका है, तो हम कहाँ जाएंगे, सबके पास पैसा नहीं होता हॉल करने के लिए।
एक यही छोटा जगह सोच कर रखे हैं भविष्य के लिए भी। एक इसमें ही पूरा एकदम पूरा रांची में कि यही एक जगह है जल मीनार बनाने के लिए। ये जगह पे जल मीनार नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हमारे साथ अभी वरुण जी है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या मामला है, किन मामले में इन महिलाओं के समर्थन में आए हैं, सीधा उनसे जुड़कर बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं प्रदर्शन करें, क्या मामला है और आप उनके समर्थन में भी है? देखिए, महिलाएं ने यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सभी स्कूल से आके यहाँ पे मैदान पहुंच गए। यहाँ जो सरकार के द्वारा जल मीनार का बनाने का प्रपोजल एक इंजीनियर के माध्यम से यहाँ किया गया है, लेकिन ये जो जगह खाली है इसमें कॉलोनी वासियों के लिए हेल्थ सेंटर बनने का प्रपोजल है जो कैबिनेट से पास है। आप वो कैबिनेट की बात को नहीं मानते हुए जल मीनार का आप प्रपोजल बनाए हैं। यहाँ के लोगों को जनमानस की चिंता करनी चाहिए। यहाँ के लोगों को कहना था जल मीनार का जब हम लोगों को जरूरत है तब सरकार ने बनाया नहीं। आज हम लोगों ने सब घर में अपना बोरिंग कर लिया है, हर घर में सप्लाई वाटर जाती है। जल मीनार की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जल मीनार की जरूरत है वहाँ बनाया जाए। लोगों को कहना भी है कि हम जल मीनार बनना अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ बननी चाहिए। यहाँ जबरन यहाँ जमीन पे बनाना कोई उचित नहीं है। इसका हम लोग विरोध सभी कॉलोनी वासी लोगों ने हमसे आग्रह किया, उसके समर्थन में हम सभी यहाँ पहुंचे हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जो बनती है वो जनता के हित के लिए फैसला लेने के लिए बनती है। जब हमें को यहाँ चाहिए नहीं तो हम नहीं बनाना चाहिए। तो उनके साथ हम लोग यहाँ खड़े और सरकार से मांग करते हैं कि जल मीनार की जहाँ जरूरत है वहाँ बनाया जाए। यहाँ पे अभी बच्चे लोग खेलते हैं, यहाँ पे सब आसपास के लोग बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ पे अपना शादी ब्याह मरनी जीनी का भी कार्यक्रम करते हैं। तो इस खाली जगह इसे रहने देना चाहिए, यही हम आग्रह करते हैं। क्या आपने लेटर सौंपने का काम किया है या कि किनको सौंपा? अभी तो हम लोग यहाँ सब बात को समझे हैं, सब जो सरकार का जो हाउसिंग बोर्ड का जो लेटर हेड है वो सब देखे हैं। उसके बाद हम लोग सब ज्ञापन बना के जहाँ डीसी एसडीओ साहब जहाँ जहाँ जाना होगा हाउसिंग बोर्ड, हम इनके साथ चलने का काम करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। जी, आगे की रणनीति क्या होगी अगर यहाँ पे मामला आपकी मांगे जो भी है नहीं माना जाता है तो? देखिए, अगर जो जनता के विरोध में जो फैसला जाएगा वो उसके लिए हम लोग खड़े हैं और जो जहाँ अगर जरूरत के लोगों के बीच जो जहाँ जरूरत होगी जिस हद तक जाना होगा उसके लिए हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। जुड़ेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ है ना, क्योंकि बच्चे के भी चेहरे पे आप देख सकते हैं काफी सवाल है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काफी जो ये मैदान है यहाँ पे खेलते हैं और देखिए क्या कुछ अपने हाथों में लगा रखे हैं पोस्टर में, मुझे जीने का अधिकार चाहिए, हमारे मेरा एकमात्र खेल का मैदान मत छीनिए। देखिए बच्चे इस प्रकार से जोर लगा रहे हैं कि हमसे हमारा खेल का मैदान नहीं छीनिए। आइए बच्चे से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे बाबू, आप यहाँ खेलने आते हैं? रोज आज आपसे ये जमीन को एक तरफ से हमारी तो छीनने की कोशिश की जा रही, तो क्या चाहते हैं आप? क्या यहाँ पर जल मीनार ना बने। ये पहले यहाँ पर तीन मतलब यहाँ पर पार्क है, बट यहाँ पर हम लोग को वहाँ पर नहीं घुसने दिया जाता है। तो मात्र एक यही ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग खेलते हैं। अब उसमें भी यहाँ पर जल मीनार बना दिया जाएगा तो फिर हम लोग कैसे खेलेंगे? आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे नहीं बने और हम लोग यहाँ पे खेलने का अधिकार चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे छोटे छोटे और अपने हाथ में एक पोस्टर लेके खड़े हैं कि मुझे खेलने का मैदान चाहिए, हमारे बचपन बर्बाद मत करो। इस प्रकार से तमाम चीजें यहाँ आप दिखा रहे हैं। बच्चे किस प्रकार से यहाँ परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उनसे उनका खेल का मैदान छीना जा रहा है। और भी बच्चे से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा एक ही मैदान है खेलने का, उसको भी छीन लेंगे तो खेलेंगे कहाँ? तो सरकार से आपका क्या क्वेश्चन है, सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बस यहाँ छोड़ दे, जगह रहने दे खेलने के लिए। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए पर यहाँ इस जमीन पे जल मीनार का निर्माण नहीं होगा। इसके लिए चाहे प्रदर्शन करना पड़ेगा या फिर आगे चल के बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, पर यहाँ पे निर्माण नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।